यूपी में ईद उल फितर का त्योहार शांति के साथ मनाया गया। संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मुस्तैद रही। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ी गई। प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। ड्रोन से निगरानी की गई। दंगा भड़काने की साजिशें हुई। मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक बवाल काटा गया, लेकिन सब कंट्रोल में रहा। ये योगी का यूपी है। यहां शांति पर जो हमला करेगा उसका तभी हिसाब कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार का आदेश, खुशहाल रहा उत्तर प्रदेश। सूबे में नहीं फैली कोई भ्रांति। योगी राज में सब शांति शांति। सड़क पर नहीं पढ़ी गई नमाज। जश्न में डूबा मुस्लिम समाज। अमन चैन की मांगी दुआ, नहीं उठा साजिश का धुआं। माह रमजान खत्म हुआ और पूरे देश में ईद उल फितर की धूम रही। देश के सभी मुसलमानों ने अपने अपने इलाकों की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की और सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर सभी जगह जश्न का माहौल रहा। साथ ही ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए ताकि शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। यूपी में ईद को लेकर विशेष सुरक्षा की गई है। संभल, लखनऊ, अलीगढ़ और प्रयागराज जैसे कई बड़े शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में ड्रोन से निगरानी की गई। आज ईद की नमाज राजधानी लखनऊ में पढ़ी जा रही है और काफी सारी मस्जिदें हैं जिसमें नमाज अदा की जा रही है। इसमें सुरक्षा के बहुत ही व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और मुख्य रूप से जो यहाँ पर नमाज जो लखनऊ का पश्चिम क्षेत्र है, जो पुराना लखनऊ भी जाना जाता है, उसमें टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग ईदगाह और आसिफी मस्जिद पे नमाज होती है, जिसमें काफ़ी भीड़ होती है और इस पे हम लोगों ने सुरक्षा के काफ़ी व्यापक प्रबंध किए हैं। इसमें हम लोगों ने करीब 6 कंपनी पीएसी लगाई है और एक कंपनी हमको एसएसबी भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम लोग लगातार सीसीटीवी और आप देख रहे हैं बगल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जी, यहाँ पे हम लोगों ने 3 तरह के ड्रोन लगा रखे हैं, ड्रोन सिस्टम्स। एक है वायर्ड यानी कि टेथर्ड सिस्टम है, दूसरे फ्री फ्लाइंग सिस्टम्स हैं। ये कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। ये हमने एक टेम्परेरी स्टेशन बना रखा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ से एआई जो है मॉनिटरिंग होती है। एआई मॉनिटरिंग अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कंप्यूटर अपने आप डिटेक्ट करता है कि एक तो कितने लोग आ रहे हैं, हेड काउंटिंग कर लेता है, तो हम लोग को एक क्राउड एनालिसिस मिल सकता है। हम लोग को ये पता लग सकता है कि कोई ऐसी गाड़ी अगर रुकी हुई हो या कोई ऐसा वाहन है जो गलत तरह से रोड पर रुका हुआ है, इसके से कोई चोकिंग या कंजेशन हो सकता है, तो वो तुरंत एआई यहाँ पे अलर्ट देता है। एरियल मॉनिटरिंग से हम लोग को एक बहुत ही बेहतरीन वाइड एंगल व्यू मिलता है, जिसकी मदद से एक लार्ज कवरेज यहीं से बैठे बैठे हो सकती है। ये लाइव फीड देता है। ये सभी आला अधिकारी के मोबाइल पे, उनके कंप्यूटर्स पे, उनके जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे, हेडक्वार्टर्स में, हर जगह ये फीड जाती है। जी। उधर संभल में ईद उल फितर का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। थाना हयात नगर क्षेत्र की ईदगाह में मौलाना जहीरुल इस्लाम ने नमाज अदा कराई। ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज के लिए एकत्रित हुए और नमाज अदा की। संभल में 100 से ज़्यादा ईदगाह और मस्जिदों पे नमाज अदा की गई है। सुबह 10:30 बजे सभी जगह पे नमाज कुशल संपन्न हो गई है। इसमें 10 कंपनी पीएसी और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स लगी थी। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की भी डिप्लॉयड की गई। उसके साथ साथ ड्रोन और वॉलंटियर्स के सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई है। सभी लोग अपने घरों को वापस चले गए हैं और नवरात्र के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई इश्यू सभी धर्मावलियों में किसी को भी ना हो। मेरे लिए कोई ईद का आना नया नहीं है। हमेशा से दादा मोहतरम बरसात के साथ में ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पे ही आता था। बस ये है कि आज मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ और ईद उल फितर के मौके पर क्योंकि नमाज जो है ये घर पर अदा नहीं होती, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर मस्जिद में, जामा मस्जिद या फिर ईदगाह में नमाज अदा करते हैं और मुझे खुशी है कि काफ़ी तादाद के अंदर लोग आज ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। और इस बार भी हर साल की तरह सुकून के साथ में, खुशी के साथ जो एक एकता का पैगाम है जो रमज़ान शरीफ के 29 से लेकर 30 रोज़े तक रख कर के ईद को मनाई जाती है। इस बार भी खुशी के साथ में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और आज हम बस अब नमाज अदा करने के लिए। संभल में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संभल की सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी। शहर में 1300 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। मस्जिदों और ईदगाह के आसपास ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए 10 कंपनी पीएसी, 3 आरआरएफ और 2 कंपनी आरएएफ के साथ कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया। इस दौरान डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई, एएसपी श्रीश चंद्र, एडीएम प्रदीप वर्मा, एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा और पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी मौके पर मौजूद रहे। ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और पूरी तरह शांति व्यवस्था मेंटेन करते हुए इसको पूर्ण कराया गया है और आप देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इस दौरान समाज सेवी सईद अख्तर इस्राइली और उनके कार्यकर्ताओं ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा की। ये वही अख्तर हैं जिन्होंने होली पर हिंदू पक्ष को पिचकारी बांटी थी। आज मैंने 30 रोजे रखकर मुसलमान भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह आए हैं। इसको लेकर मैंने आज, हमारे अल्लाह ने फरमाया है 30 रोजों का सवाब मैं दूंगा इसको मुसलमान लोग भाइयों को। मैंने आज इस मौके पर जो ईदगाह पर मुसलमान नमाज पढ़ने आ रहे हैं उसके लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए मैंने यहाँ पर फूल बरसाए हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर त्यौहार बनाएं। हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों या ईसाइयों, हमारा देश हिंदू मुस्लिम, हमारा देश जो है गंगा जमुना तहरीक का मुल्क है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मानने वाले रहते हैं, वो चाहे सिख हो या मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, यहाँ पर सब मिलजुल कर त्यौहार बनाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा देश में अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे, मेरा हिंदुस्तान चमकता रहे, चाहे हिंदुस्तान हो या प्रदेश हो, खासकर संभल शहर हो। मेरी कोशिश यही रहती है सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और सभी किसी में अपील करता हूँ ईद के मौके पर अल्लाह के वास्ते सब आपस में एक होकर रहें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मिलजुल कर त्यौहार बनाए, मिलजुल कर खाएं पिए। संभल जैसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा से आई, जहाँ हिंदू समुदाय ने नमाजियों पर फूल बरसाए। आज ईद की सभी को मुबारकबाद। नौ दुर्गे भी चल रहे हैं, हिंदू और मुसलमान सभी त्योहार एक साथ मना रहे हैं और खुशी से मना रहे हैं। कहीं कोई तनाव नहीं। कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अमरोहा में हम लोग खड़े हैं, बिच्छू भी नहीं काटता है और इसी का हम पैगाम देना चाहते हैं। हमारे नेता ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोगों में भाईचारा है। कुछ अपनी ताकतें लगा रखी हैं कुछ लोगों ने कि कुछ किया जाए, लेकिन यहाँ होगा नहीं। और लोगों से अमन और शांति की अपील करते हैं। सब लोग पहले से ही त्योहार एक साथ मनाते चले आए हैं। सदन आ रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सत्ता आती और जाती रहती है, अपना बाप की जागीर इसे ना समझें। और हर त्योहार पे सनातनी और जितने हमारे मुस्लिम साथी हैं सब एक दूसरे को मिल के त्योहार मनाते हैं। इसी की हम लोग शुभकामना देने कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आ गया। उधर राजस्थान के जयपुर में भी नमाजियों पर पुष्प वर्षा की गई। ये पुष्प वर्षा हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्यों ने की। मुस्लिम समुदाय के नमाजी जैसे ही दिल्ली रोड पर ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, हिंदुओं ने उन पर फूलों की बारिश की और भाईचारे की मिसाल पेश की। ईद के इस खास मौके पर कई जगह काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुसलमानों ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऐसा किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की गई। तो उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी वक्फ बिल के विरोध में ऐसा किया गया। यानी खुशियों के बीच विरोध की चिंगारी जरूर सुलगी, लेकिन योगी के सिंघम हर चिंगारी को बुझाने में कामयाब रहे। इस बार यूपी में चुनौती बनी ईद और जुमे की नमाज प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अमन चैन बरकरार रहा और भाईचारा फिर से मिसाल बना। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं मुरादाबाद में पुलिस की नमाजियों के साथ बहस हुई। मुरादाबाद में पुलिस से बहस में उलझे नमाजी पहुंचे थे नमाज पढ़ने के लिए। बता दें, नमाज के लिए जगह कम पड़ने पर यह झड़प हुई। मुरादाबाद से खबर सामने आई जब नमाजियों और पुलिस के बीच में कहासुनी हुई, झड़प हुई। हालांकि आपको बता दें कि जल्द ही इस झड़प को शांत किया गया और पुलिस की नमाजियों के साथ ये बहस, जिसकी वजह से माहौल भी गरमाया, लेकिन अब शांति व्यवस्था कायम है। ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ हैं और सभी मौजूद नागरिकों के साथ में सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी व्यवस्थाएं हो। सबने पूरा सहयोग किया और आज रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफ़ी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया।
खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में, कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से। अभी नारेबाजी अभी सब लोग अपनी नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे। सांसद जी, अभी नारेबाजी हो रही थी, क्या प्रकरण था? वो नमाज दोबारा चाहते थे, कुछ लोग रुक गए। जो लोग रह गए थे नमाज अदा करने से, नमाज ईद की पढ़ने से, उनको दोबारा पढ़वाई जाए। मेरठ के शाही ईदगाह के बाहर प्रदर्शन, नमाज के बाद लहराया विवादित पोस्टर। बता दें, हिंदू समाज के खिलाफ लगाया पोस्टर, सड़क पर नमाज बैन पर लगाया पोस्टर। मेरठ पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को खत्म कराया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विवादित पोस्टर लहराया, हालांकि पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए इस पोस्टर को नीचे कराया और मामले को शांत कराया। सड़क पर नमाज बैन पर पोस्टर। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईद की नमाज अदा की गई। नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन आला अधिकारी लगातार गश्त करते रहे। संवेदनशील इलाके में पीएसी और आरएफ के भी जवान तैनात रहे, साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। इसी के साथ शहर में भाईचारे का संदेश दिया गया। हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है और बहुत सौभाग्य का दिन है कि जहाँ नव वर्ष में विक्रम संवत 2082 लगा है, वहीं चैत्र नवरात्र भी है और आज ईद भी है। गंगा यमुना सरस्वती का तीनों का मिलन हो रहा है, तो हम लोग सबको बधाइयाँ दे रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सभी दे रहे हैं, मिष्ठान दे रहे हैं, जलपान करा रहे हैं। आज ईद के दिन सर्वधर्म सम्मान समारोह हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें पानी, सेवैयाँ, फूल की वर्षा करा के सर्वधर्म सद्भाव मना रहे हैं। हम लोग जितने भी रोज़ेदार थे, 1 महीना का रोज़ा रखे, आज ईद है। अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करे। रमज़ान का 29 रोज़ा ख़त्म हो चुका है और आज ईद का दिन है। ईदगाह में हम लोग नमाज़ें पढ़ी या पढ़ के दुआ की अल्लाह ताला से कि हमारे देश में अमन अमान भाईचारा बना रहे, और जिस तरह से हमारे यहाँ देश में, हमारे प्रदेश में गंगा जमुना है, ये मिलती धारा है, यहाँ का पानी मीठा है, उसी तरह यहाँ पे प्रेम से लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे त्यौहार मनाते हैं, सहयोग करते हैं लोग। और आज नवरात्र पर्व शुरू हो गया है, हमारे हिंदू भाई भी व्रत रह रहे हैं। ईद का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रयागराज में भी ईद के पर्व की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी ईदगाह से नमाजी लोग जो है वो नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर देखिए ईद मिलन समारोह का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं जो यहाँ पर लगातार जो है वो मुस्लिम भाइयों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हालांकि ईद का त्योहार कल रात में जब चांद दिखा था, उसी के बाद से ईद की तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। वहीं पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एडिशनल डीसीपी अभिजीत जी हैं, चौक एसीपी मनोज सिंह भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रोन से भी लगातार निगरानी की जा रही है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी भी गाड़ियों का प्रवेश इस जगह पर ना हो पाए। तो आप सुरक्षा की बात करें तो यहाँ सुरक्षा पूरी तरीके से चौक चौबंद है और ईद का जो त्योहार है वो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।